हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 11 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के इतिहास का सेट नंबर 3 के 50 क्वेश्चन डाल दिए थे। आज उसी से आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वताकार या पौरव वंश। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में विभिन्न घटनाओं में शहीदों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? खटीमा कांड, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, भुवन सिंह तथा प्रताप सिंह। सही है, ये शहीद हुए थे खटीमा कांड में। कौन कौन शहीद हुए थे? धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, भुवन सिंह और प्रताप सिंह। मसूरी कांड में कौन कौन शहीद हुए थे? धनपत सिंह, बेलमती चौहान, हंसा धनाई। ये भी सही है। रामपुर तिराहा कांड, रविंद्र सिंह, गिरीश कुमार भट्टी। ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पवार वंश के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने बाज बहादुर चंद के समय चंद राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने नई राजधानी का निर्माण नहीं किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर देव ने। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश के शासन प्रबंधन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पौरवों ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था। सही है। ये अपने को गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। ये भी सही है। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, जिसका अधिकारी कोटाधिकरण होता था। ये भी सही है। शासन व्यवस्था निरंकुश थी। ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्म घाट। कुर्मांचल किया गया था, कुर्मप्रस्थ भी और कुर्मपृष्ठ भी। तो कौन सा नहीं किया गया था? कुर्म घाट। अगला क्वेश्चन, रैका को प्रायः माना जाता है। तो रैका को प्रायः क्या माना जाता था? ये कत्यूरियों की एक शाखा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डोटी पश्चिमी नेपाल के एक क्षेत्र को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता था ये? ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ को। अगला क्वेश्चन, किसने पश्चिमी उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन करने हेतु जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कर गाड़ी सड़क जैसे विकास की मांग के लिए आंदोलन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था ये? प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्न में से किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशट देव। अगला क्वेश्चन, भूमि के दो वर्ग केदार व सारी निम्न में से किस राजवंश के समय में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौरव। अगला क्वेश्चन, चंद शासक बाज बहादुर का दीर्घकालिक तिब्बत अभियान निम्न में से कब था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब था ये? 1670 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सन 1938 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर सम्मेलन में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य की घटनाओं का सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। खटीमा गोलीकांड कब होता है? ये 1 सितंबर 1994। मसूरी गोलीकांड कब होता है? 2 सितंबर 1994। रामपुर तिराहा कांड ये होता है 2 अक्टूबर 1994। और श्रीयंत्र टापू कांड कब होता है? 10 नवंबर 1995। तो कोड देखना है हमने, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, महाभारत ग्रंथ में उत्तराखंड की निम्न में से किस प्राचीन जाति का उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावत। किरात का है, किन्नर का है, यक्ष का भी है और किसका नहीं है? रावत का। अगला क्वेश्चन, कूट के माध्यम से बताइए कि सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था पूछ रहा है। तो देहरादून दून की घाटी क्षेत्र ये नहीं था, सोर क्षेत्र ये भी था, अस्कोट रंगोली क्षेत्र ये भी था और जौहर घाटी का क्षेत्र ये भी था, जो मुनस्यारी का क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंदर? सोर क्षेत्र आता है, अस्कोट गंगोली क्षेत्र भी आता है, जौहर घाटी का क्षेत्र भी आता है। तो पूछा क्या है इन्होंने, कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? सिर्फ एक नहीं है, दून की घाटी। तो इसमें ए वाला ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो इसमें नहीं है को काट देना पड़ेगा। इसमें कौन से शामिल हैं लगाना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा ये? बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस घटना का उल्लेख मुंशी प्रेमचंद द्वारा 30 जुलाई 1930 के हंस के अंक में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशावर कांड का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस विद्रोह के दौरान उत्तेजित भीड़ में पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसूरी गोलीकांड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखा है कि कौन सुमेलित नहीं है। गढ़वाल जागृत संस्था प्रताप सिंह नेगी सही है। पर्वतीय राज्य परिषद दयाकृष्ण पांडे ये भी सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना ये भी सही है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा हरगोविंद पंत ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1674 ईस्वी में किस चंद राजा ने ब्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह क्रांतिकारी जिसे 14 वर्ष की उम्र में देहरादून में नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर 15 दिन का कारावास दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीदेव सुमन को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की किस जाति के संदर्भ में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी जाति थी ये? नायक जाति। अगला क्वेश्चन, गैरसैंण से दूरी के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम में निर्धारित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बी नाग या बेरी नाग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, रिपु मल्ल, आनंद मल्ल, राय मल्ल तथा भूपति के ताम्रपत्र अभिलेख निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैकाओं के। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्षता
किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित हरगोविंद पंत ने। अगला क्वेश्चन, देहरादून से दूरी के आधार पर निम्न जिलों की सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो दूरियां दे रखी हैं कि देहरादून से इनकी दूरी कितनी होगी। तो देहरादून से उत्तरकाशी की कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल से देहरादून की दूरी कितनी हो जाएगी? 182 किलोमीटर। कितनी है? 182 किलोमीटर। और नई टिहरी से देहरादून की दूरी कितनी है? ये है 115 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग से देहरादून की दूरी कितनी है? 186 किलोमीटर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया जिसमें उसे 8वीं बार सफलता मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। प्रताप सिंह नेगी, राम प्रसाद नौटियाल और श्रीदेव सुमन, ये सभी क्या थे? पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता के रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। गढ़वाली समाचार पत्र, तो इसके संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। कर्मभूमि 1939, तो कर्मभूमि के कौन हैं? भक्त दर्शन, भैरवदत्त। शक्ति 1918, इसके संपादक कौन हैं? पतिदत्त पांडे जी। रूपाब 1938, इसके संपादक कौन होंगे? ये हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। अगला क्वेश्चन, रैकाओं के इतिहास जानने का रिपुमल्ल सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख है जो उत्कीर्ण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब? 1410 ईस्वी में। रैकाओं के इतिहास जानने का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? रिपुमल्ल। तो इसको कब उत्कीर्ण किया गया था? 1410 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बच्ची देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी तथा रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में लिखित ताम्र अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कत्यूरी राजा राज यशोवर्मन का समकालीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन था ये? खरपर देव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार क्षेत्र को विजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेह शाह ने। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों के माध्यम से सही उत्तर दें। कथन ए, रुद्रचंद्र को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे। सही है। कारण आर, रुद्रचंद ने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया था। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी,
कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगरपालिका भवन पर कब राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललितेश्वर देव को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीचंद, तो ये किसके समकालीन थे? ये किससे मुलाकात किए? लक्ष्मीचंद किए थे मुगल सम्राट जहांगीर से। रुद्रचंद किससे मुलाकात करते हैं? ये करते हैं मुगल सम्राट अकबर से। ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक से। और सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह से। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी कुछ समय के लिए अल्मोड़ा स्थित पाली पछाओ में रही? किसकी रही थी? ये रही थी चंदों की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1926 में उत्तराखंड राज्य की किस संस्था ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं परिषद ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र नहीं माना जाता जिनका निवास स्थल गढ़वाल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंदवंशियों की किस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली उत्सव के रूप में मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल पर विजय के। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्न में से किसे हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया था? ये शंकरलाल शर्मा और डॉक्टर मित्तल दोनों को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र से संधि करने तथा व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूदान करने की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है? किसका किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुवन राज का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस चंद राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल 1708 से 20 कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत चंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के समय नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद के समय। अगला क्वेश्चन, चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के रैका की बहन से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिमल। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 26 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत की गिरफ्तारी के पश्चात नैनीताल में किसने नेतृत्व किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र सिंह नियाल ने। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।